अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बहुत इजी है। चलिए हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम देखें कि हमें गिवन क्या है। गिवन है हमें z की वैल्यू है z इज इक्वल्स टू a प्लस आई ओटा डी। हमें निकालना है रियल एंड प्योर इमेजिनरी। सही है। सबसे पहले हम रियल वैल्यू निकालेंगे। लेट z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b। अब हम रियल वैल्यू निकालने हैं तो हम इसमें b हमेशा ज़ीरो लेंगे और इमेजिनरी निकालेंगे तो a ज़ीरो लेंगे। हाँ चलिए मैं आपको आगे दिखाती हूँ। सबसे पहले हम पुटिंग करेंगे। पुटिंग b इज इक्वल्स टू ज़ीरो। सही है। अब इस वैल्यू में हम b को पुट करेंगे। b z इज इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b की जगह ज़ीरो लिखेंगे। अब ये वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। a z इज इक्वल्स टू a आ गया। ओके। टेकिंग कॉन्जुगेटेड का मतलब होता है कि सब की वैल्यू पर डैश आ जाएगा। इसका मतलब है, और ये जो साइन प्लस में है यहाँ पे माइनस में हो जाएगी। बस ये चेंज करना होता है इसमें। सही है। इसमें भी b की वैल्यू हम ज़ीरो ही लिखेंगे क्योंकि आप खुद देखिए ना, हमें निकालना ही यही है। सही है। b की वैल्यू लिख लेंगे तो a ही आएगा। सही है। हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन। चलो इसको 1 दे देते हैं। 2 and 3 फ्रॉम 3 and 4 2 इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेट। सही है। हम इसको रीचेक करेंगे कि हमारी वैल्यू सही है कि नहीं है। चलिए हम इसको रीचेक करते हैं। नाउ सपोज अब हम इन दोनों की वैल्यूज लिख देंगे। सही है। इसकी वैल्यू ले लेंगे। z की वैल्यूज लिखेंगे। a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू a माइनस आयोटा। ये हम यहाँ पे लेकर आ जाएंगे तो माइनस प्लस a से करना इज इक्वल्स टू 2। सही है। b की वैल्यू निकालनी है। b इज इक्वल्स टू 0 आंसर। अब इसको हम रीचेक करेंगे। पुटिंग b इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1। अब जानते हैं आंसर a p आएगा। ये सब हम सबको ही मालूम है। हमने एक पार्ट सॉल्व कर लिया। अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे इमेजिनरी। हम इमेजिनरी का पार्ट सॉल्व करेंगे। इमेजिनरी का पार्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, बस इसकी जगह इधर हमने b ज़ीरो लिया था, इधर a ज़ीरो ले लेंगे बस, और कुछ नहीं होगा। a इज इक्वल्स टू 0। सही है। पहले पुट कर देंगे। तो आंसर आया इधर भी हम वही वैल्यू a की जगह 0 पुट करेंगे तो माइनस b आ जाएगा। अब इधर देखिए, इधर प्लस में आंसर आ रहा है और इधर माइनस में आंसर आ रहा है। हम पता है हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये प्लस हो जाए। सही है। मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन इन बोथ साइड। ओके।
अब बोथ साइड पे हमने नेगेटिव साइन करी तो z इज इक्वल्स टू कॉन्जुगेटेड इज इक्वल्स टू माइनस, ठीक है। हम इसको नाम दे देते हैं, ऊपर हमने क्या नाम दिया था 3, तो चलिए हम इसको 4 और इसको 5 कह देते हैं। फ्रॉम 4 एंड 5, ओके। अब हम इसको एक बार रीचेकिंग आउट करेंगे। सही है, बिल्कुल वैसे ही होगा, बस साइन का और बी की एक बी ऊपर बी पर 0 लिखा था, नीचे ए पर 0 लिखेंगे। हमें ए की वैल्यू मालूम करनी है, ये भी कर। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें निकालना क्या है। हमें z1 की वैल्यू गिवन है और मॉडुलस z2 की वैल्यू गिवन है। इसका मतलब सबसे पहले हमें z2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर हम मॉडुलस के पास जाएंगे, सही है। ग्रेटेस्ट वैल्यू और लीस्ट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम z2 की वैल्यू तो मॉडुलस में दी है, लेकिन z1 की वैल्यू मॉडुलस में नहीं दी है, लेकिन हमें z1 की एक वैल्यू दी है जिसकी वजह से हम लोग मॉडुलस निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले भी वीडियो में, z1 इज इक्वल्स टू x² प्लस y²। अब हमें मॉडुलस निकालना है तो आप मॉडुलस का साइन लिख दीजिए। मॉडुलस का साइन लिखा, ऊपर वैल्यू जो गिवन थी इसमें डाली, कौन सी x की और कौन सी y की, ये आपको खुद मालूम होना चाहिए। वैसे मैं आपको फिर भी एक बार रिपीट कर देती हूँ, जिसमें आयोटा आता है वो हमेशा y की वैल्यू होती है, ओके। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जिसका आंसर आएगा अंडर रूट निकाल कर 25। अब हम ग्रेटर वैल्यू और लीस्ट वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले हम ग्रेटर वैल्यू निकालेंगे और ग्रेटर वैल्यू का फॉर्मूला है मॉडुलस z1 प्लस मॉडुलस z2। अब इसमें इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा, सही। फिर लीस्ट वैल्यू का फॉर्मूला लिखेंगे। लीस्ट वैल्यू का फॉर्मूला है बड़ा सा मॉडुलस का साइन, फिर मॉडुलस z1 माइनस मॉडुलस z2, ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा। इसकी वैल्यूज़ रखेंगे। z1 की वैल्यू 25 है और मॉडुलस z2 की वैल्यू 6 है। आंसर लिखकर दैट इज़ 19, ओके। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 भी है। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट सवाल है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है। तो सबसे पहले हम ये लेंगे, हमें ये दिया हुआ है, हमें ये इस शक्ल पे लेकर आना है। तो सबसे पहले हम ये वैल्यूज़ लिख लेंगे। हमने ये वैल्यू टेकिंग एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड, ये सब सही है, हमने ये लिखा, सही है। फिर हम इसे स्क्वायर रखा हुआ है, हम इसको 2 हिस्से पे तोड़ देंगे, यानी कि z² इज इक्वल्स टू z कॉन्जुगेटेड z, सही है। हम इसे 2 हिस्से में तोड़ देंगे, z1 प्लस z2 कॉन्जुगेट z। ये फार्मूला आपको याद रखना है, फार्मूला भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये सही है, बिल्कुल सेम इसी तरह। लेकिन आप देखिए, अब हम z इसमें तो हमने पूरे उस पर साइन लगाई है ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक अलग अलग साइन लगा लें, z पे अलग मॉडुलस का साइन लगा लें, 2 पर अलग मॉडुलस का साइन लगा लें, ओके, एज योर विश। फिर हमने जैसे मैंने आपको बताया था, हम लोगों ने तोड़ दी, सही है। और आप ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 16 इम्पॉर्टेंट है, ओके। अब हम लोग z1 को z कॉन्जुगेट के साथ लिखेंगे, फिर हम लोग और z1 और z2
Z2 कॉन्जुगेट, ओके, Z2 कॉन्जुगेट और Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z2, सही है। बिल्कुल सेम इसी तरह भी इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इसके मिलाएंगे। अब इसमें दो वैल्यूज़ कट रही होंगी, एक Z1 2 कॉन्जुगेट, एक Z1, ओके, ये कट रही है, ये कट रही है। अब बाकी जो वैल्यूज़ बचेंगी हम ऐसे लिख देंगे, क्या बचे, Z1 कॉन्जुगेट, Z2 कॉन्जुगेट प्लस Z1 प्लस Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 और Z2 कॉन्जुगेट। मैंने आपको बताया था इसी फॉर्मूले को हम दूसरे उस पर भी लिख सकते हैं। आप हम सब में मॉडुलस का साइन लगा देंगे, ओके, और स्क्वायर, सही है। Z1 मॉडुलस 2, Z2 मॉडुलस 2, Z1 मॉडुलस 2, Z2 मॉडुलस 2। अब देखिए Z2 दो दफ़ा है, Z1 दो दफ़ा है। हमने जो वैल्यू सवाल ने हमें मालूम करने के लिए दी थी, आप 2 कॉमन लिख लीजिए। सवाल ने जो हमें वैल्यू मालूम करने के लिए दी थी वो वैल्यूज़ निकल गई है, दैट इज़ आंसर।